इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। हमेशा से कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी ऑनेस्टी मैं आपके सामने रखूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों के पास अपने गुनाहों को मानने की बोल्डनेस नहीं होती है। वो डरते हैं कि कहीं मेरी इज्जत न ख़राब हो जाए, लोग मेरे बारे में गलत न सोचें। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल हर एक की गलती सामने लेकर आती है। चाहे आदम ने फल खाया हवा के कहने पर, चाहे याकूब ने बहुत सारे गुनाह किए, दाऊद से पाप हुए, शिमशोन से पाप हुए, पतरस ने इनकार किया, पौलुस क्रोध के मारे मसीहों को सता रहा था। आपने अनगिनत बातें पढ़ी होंगी कि परमेश्वर ने उनकी गलतियां हमारे सामने रखी, और ये समय है हम अपनी गलतियां भी लोगों के सामने रखें, ताकि लोगों को करेज मिले कि वो अकेले नहीं हैं, हम सब स्ट्रगल कर रहे हैं और हम सबों को बढ़ना है। कई बार मसीह में रहने के बाद भी मुझसे गुनाह हुए, गलतियां हुई, अपराध हुए। लेकिन मैं आपको अपना एक ऑनेस्ट एक्सपीरियंस बताना चाहता हूं। कई बार मैंने प्रभु के सामने अपना एक एक पाप 20-20, 25-25, 50 बार माना। मैं कई बार अपने पापों को प्रभु के सामने दोहराता था, और एक चीज जो मेरे साथ होती थी वो ये थी कि पाप कन्फेस करने के बाद भी मेरे अंदर एक दोष भावना होती थी। दोष भावना को इंग्लिश में कहा गया है कॉन्डमनेशन। और दोष भावना का मतलब होता है अंदर ही अंदर एक गिल्ट रखना कि मैंने क्या किया, मैंने क्या किया। मैंने कई बार प्रभु के सामने अपने अपराध मान लिए कि हाँ प्रभु, मुझसे व्यभिचार हुआ। हाँ प्रभु, मैंने कुछ ऐसा देख लिया जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। हाँ प्रभु, मेरे मुंह से ऐसी बातें निकली जो नहीं निकलनी चाहिए थी। हाँ प्रभु, मेरी आंखें आज भी वैसे नहीं हैं जैसे आप चाहते हो प्योर हो। मैंने बहुत सारे गुनाह प्रभु में आने के बाद किए, और जब मैंने प्रभु के बाद पाप करने के बाद जब मैंने खुदा के सामने ये बातें मानी, उसके बाद भी कहाँ न कहाँ मेरा विवेक मुझे दोषी ठहराता था। कई बार मेरा मन मेरे अंदर मुझे गिल्ट पैदा करता था, और मुझे लगता है ये आपका भी अनुभव होगा कि कई बार आपने पाप मान लिए, लेकिन अंदर ही अंदर आप अपने आप को बहुत ही गलत और बहुत ही एक एक गिरा हुआ व्यक्ति आप समझते होंगे। लेकिन आज मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ इसके बारे में। आप जानते हैं क्यों हमारा विवेक बार बार हमें दोषी ठहराता है? क्यों शैतान आज भी हमारे पुराने पापों को लेकर हमें कंडेम करता है? उसका रीजन जानते हैं क्या है? उसका रीजन है, हमें परमेश्वर के वचनों पर उतना भरोसा नहीं है जितना हमें होना चाहिए। मैं आपके सामने आज एक बहुत ही बेहतरीन बात रख रहा हूं, जो आपको सिर्फ सुननी नहीं है पर समझनी भी है और उसे ग्रहण करनी है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, इस वीडियो के अंत में जब ये वीडियो पूरा होगा, आप टोटली आप इनरली फ्री हो जाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे अंदर कुछ बंधन टूटे हैं, आज मैं कंडमनेशन से फ्री हो चुका हूं। सुनिए, जिस समय यीशु मसीह बलिदान हुए, मैं ये बिलीव करता हूं कि यीशु मसीह ने जो भी फेस किया, चाहे वो कीले उठ खाए, चाहे उसके पैरों में कीले डाले गए, चाहे उसके सर पे कांटों का ताज रखा गया, चाहे उसके हाथ पे कीले डाले गए, यहाँ पर बाला मारा गया, उसे कोड़े मारे गए, उस पर थूका गया, उसे मारते मारते ले गए। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक एक चीज की मीनिंग है। मुझे समय मिला, मैं आपको इसके ऊपर पूरा वीडियो बनाऊंगा कि कीले क्यों मारे गए, सर पे ताज का कांटों का ताज क्यों रखा गया, हाथ पे कीले क्यों मारे गए, यहाँ पर साइड में बाला क्यों मारा गया। मैं एक एक चीज आपको कभी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आज मैं आपको जो समझाना चाहता हूं वो ये है। मेरे भाइयों और बहनों, जब यीशु ने क्रूस पर अपनी जान दी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, उसने क्रूस पर जो चीज दी वो था अपना लहू। जब उसके हाथों पे कीले लग रहे थे, जब उसके सर पे कांटों का ताज रखा गया, जब उसके पैर पे पैर रख के उसमें कीला डाल दिया गया, चाहे उसे कोड़े लगे, उसके सर पे सरकंडा मारा गया, मार्क में लिखा गया है, मरकुस में पूरा ब्लड उसका निकाल दिया गया। और ब्लड इसलिए निकला
ताकि गुनाह क्षमा हो सके। मैं आपको एक वचन बताना चाहता हूं जो इस समय आपके स्क्रीन पे आ रहा है। 1 पीटर पहला पतरस और उसका पहला अध्याय और हम उसके लिए पढ़ रहे हैं, आपके लिए पढ़ रहे हैं 18 और 19। पहला पतरस पहला अध्याय उसका 18 और 19। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता था, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। बाइबल बताती है कि हमारे पास एक नेचर है हमारे बाप दादाओं का। आपने देखा होगा कि हम बहुत बार बच्चों को कहते हैं कि तू बिल्कुल बाप पर गया है, तेरा बाप भी ऐसे करता था। हम कई बार लड़कियों को कहते हैं कि तू अपनी माँ पे गई है, तेरी मम्मी भी ऐसे ही बात करती थी। इट्स अ डीएनए। बाइबल बताती है कि हमारा जो उद्धार है, हम हर चीज़ से जानते हैं कैसे फ्री होते हैं, जो हमारे भीतर ही है, यीशु के लहू से। जब यीशु ने अपना खून बहाया तो न केवल उसने अपना खून इसलिए बहाया कि सिर्फ हमें चंगाइयाँ मिले, हमें रक्षा मिले, पर उसने इसलिए भी बहाया ताकि हमें, यहाँ पर लिखा है, छुटकारा मिले। मेरे भाइयों और बहनों, आप जब भी अपने अंदर दोष की भावना फील कर रहे हो, अगर आप एक यंग पर्सन हो, आप व्यभिचार में गिरे हो, आप एक मैरिड पर्सन हो और मैरिज के बाद भी आपने बहुत गलत काम किए हैं, चाहे आप एक सेवक हैं प्रभु के और आपसे आज भी गुनाह होते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, गुनाह को सबसे पहले प्रभु के सामने मानिए। और अगर मानने के बाद आपके अंदर जब एक सेल्फ कंडमनेशन आती है या आपके मन में अलग अलग ख्याल आते हैं, तो मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको एक बात कहूँगा, आपको उस समय ये विश्वास करना है कि यीशु ने मेरे लिए खून बहाया है। और बाइबल 1 यूहन्ना 1 अध्याय में बताती है कि अगर हम अपने पापों को मान लें तो उसका लहू हमें सारे अपराधों से धोने और धर्मी ठहराने के लिए विश्वास योग्य है। मेरे भाइयों और बहनों, ये लहू की ताकत है, ये लहू की शक्ति है। जब आपने अपना पाप प्रभु के सामने माना है और आप ये बिलीव करते हो कि यीशु के लहू में छुटकारा है, यीशु के लहू में अपराधों की क्षमा है और यीशु का लहू मुझे साफ करता है। मैंने आपके सामने ये ब्लड का वचन रखा है। और जब भी आपको ये महसूस होता है कि मैंने अपना गुनाह मान लिया भाई, और उसके बाद भी मेरे अंदर एक गिल्ट है, मेरे अंदर एक, बार बार मुझे वो पाप याद आते हैं और मैं बार बार मानता रहता हूँ, मुझे लगता है कि मैं बार बार मानता रहता हूँ, उस समय आपको न केवल ये बिलीव करना है पर आपको कन्फेस करना है। क्या कन्फेस करना है, मैं आपको वो भी बता देता हूं। मैं चाहता हूं, आपकी स्क्रीन पर एक वर्ड आ रहा है, प्लीज आप इस पे ध्यान दें। 1 जॉन पहला यूहन्ना 9 वचन, 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 9। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। पतरस में लिखा था उसके लहू में छुटकारा है, अब यहां पर लिखा गया है कि उसके लहू के अंदर एक और बात है, वो हमें शुद्ध कर देता है। जब आपसे पाप हो गया, मैं नहीं कहता हूं कि आपको जानबूझ के करना है, पर जब आप स्लिप हो गए या आपने पास्ट में जो कर दिया है और अगर वो डेविल आपको बार बार याद करवा रहा है, तो मेरे भाइयों और बहनों, आपके अंदर सबसे पहले इस वचन के प्रति भरोसा होना चाहिए कि शैतान, तू मुझे अब नहीं भरमा सकता, तू मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु के लहू ने मेरे सारे पाप को शुद्ध किया है। और सुनिए, यही आपकी गवाही है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि वे मेमने के लहू के द्वारा और अपने गवाही के वचन के द्वारा उस पर जयवंत हुए हैं। आपको बिल्कुल नहीं घबराना, आपको बिल्कुल नहीं डरना, आपको अपनी गवाही देनी है। गवाही क्या है? उसके लहू से मेरे सारे पाप माफ हो चुके हैं, शैतान मुझसे दूर हो जा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आपने ऑनेस्टली, ईमानदारी से प्रभु के सामने अपने गुनाह मान लिए हैं, तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आज ही से आप अपना एक नया जीवन स्टार्ट करो।
प्रभु से कहो, प्रभु मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, आप मेरी मदद करें। और मैं एक परमेश्वर का दास होने के नाते कहता हूँ आपको, अगर आपने ईमानदारी से प्रभु के सामने पश्चाताप किया है कि हाँ प्रभु मुझसे पाप हुआ है और अब मैं नहीं करना चाहता, अगर आपने इस तरह प्रभु के सामने माना है, मैं खुदावन का एक खादिम होने के नाते आपको कहता हूँ आप माफ़ किए गए हैं। अब आप पर दंड की आज्ञा नहीं है खुदावन की तरफ से, उसने आपको माफ़ किया है और अब आपको एक नई शुरुआत करनी है खुदा के साथ चलने की। और शैतान अगर आपका पाप लेकर आप पे दोष लगाता है तो उसे अपनी गवाही बताइए। गवाहियाँ सिर्फ ये भी गवाहियाँ हैं कि प्रभु आपने मुझे चंगा किया, आपने मुझे बरकत दी, आपने मुझे घर दिया, पर आपकी ये भी एक गवाही है कि उसके लहू से मैं शुद्ध किया गया हूँ। मेरे भाइयों और बहनों, इस तरह आप सेल्फ कंडमनेशन से आज़ादी पा सकते हो। नई शुरुआत कीजिए, खुदा आपके साथ है और मैं इसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस भी कहता हूँ कि प्रभु आपके साथ है, डरिए मत। आइए ये समय है कि हम उस विषय पर आएं जिस विषय के लिए आज हमने वीडियो बनाया है। पहले हम बाइबल को ओपन कर लेंगे। अगर आपके पास बाइबल है प्लीज़ इसे ओपन करें और उसके बाद हम दुआ करके आज के वचन को शुरू करेंगे। आप में से जिस किसी के पास भी बाइबल है आप प्लीज़ मेरे साथ खोल सकते हैं इब्रानियों की पत्री और उसका 4था अध्याय। हिब्रूज चैप्टर 4। लेट्स प्रे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हमारे जीवित और महान प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, हम तेरे सामने झुकते हैं, सजदा करते हैं। आज हमसे बात कर, आज हमें मन्ना खिला। आज तेरा वचन हमारे अंदर हमारे गांठ गांठ गूदे गूदे को अलग करे और तेरा कलाम एक तलवार की नाई हमारे हर गलत चीज को काट दे। खुदा अपने वचन के द्वारा हमें उत्साहित कर, अपने वचन के द्वारा हमें डायरेक्शन दे। हम तुझसे ये विनती करते हैं, विश्वास करते हैं आपने हमारी दुआओं को सुना। हम इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं खुदा, आमीन आमीन। आइए, मैं इस समय चाहता हूं कि आप में से हर व्यक्ति मेरे साथ खोले इब्रानियों की पत्री, द बुक ऑफ हिब्रू, उसका 4था अध्याय और उसका 10वां वचन। जैसे कि आपने आज टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि आज के टाइटल का आज की जो मीटिंग का नाम है, क्या होगा अंतिम समय में लोगों के साथ। आजकल मैंने जब मैं YouTube देखता हूँ वैसे तो मैं बहुत बार देखता हूँ कि लोग इन दिनों में बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की। इन दिनों में बात कर रहे हैं कि बहुत जल्दी अंत होने वाला है। बहुत लोग बात कर रहे हैं कि किस तरह और भी बहुत सारी बातें ख़राब होंगी, और ये सच है। मैं किसी को भी गलत नहीं ठहराता क्योंकि सब कलाम मुक़द्दस से बात कर रहे हैं। पर मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि इस अंतिम समय में एक्चुअली लोग क्या खो रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। मेरे भाइयों और बहनों, मेरी ये प्रार्थना है कि हमारे साथ ना हो, लेकिन ये भी सच है कि ये बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ इन दिनों में जो सबसे बुरी चीज़ हमारे साथ हो रही है वो ये है कि हम अपने विश्वास में कमज़ोर होने जा रहे हैं।
मैंने इन दिनों में काफ़ी सारे लोगों को देखा है कि वे विश्वास में कमज़ोर हो रहे हैं, वो फेथ में ढीले हो रहे हैं। और आज एक बार फिर से मैं आपके फेथ को एक प्रभु के अनुग्रह से एक स्ट्रेंथ देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम इस लेवल में चलें, इस लाइन में चलें। और मैं चाहता हूँ इस समय मैं आपको ये बातें समझाना चाहता हूँ कि विश्वास न होने की वजह से आज इंसान का मन भटक रहा है और वो विश्राम से बाहर आ चुका है। मैं चाहता हूँ इस समय आपकी स्क्रीन पर एक वर्ड आए और उसके बाद मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा। 4:10 इब्रानियों, यहाँ लिखा है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। ध्यान दीजिए, यहां पर इब्रानियों की पत्री एक बात समझा रही है। यहां लिखा गया है, क्योंकि जिन्होंने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उन्होंने परमेश्वर के समान पहले अपना काम पूरा किया है। ध्यान दीजिए, ये अंतिम समय चल रहा है, यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। और आपने एक चीज जरूर पढ़ी होगी कि यीशु ने एक बात कही थी कि अंतिम समय में तकलीफों को देख देख कर लोगों के मन में जी नहीं रहेगा और वे भयभीत होंगे, वे डरेंगे। और आप हर व्यक्ति को देखते होंगे, हम इन दिनों में डरे हुए हैं। हम बार बार जब न्यूज़ देख रहे हैं, हम ऐसी खबरें सुन रहे हैं कि हमें डर लग रहा है कि कहीं हम भी इन बातों की चपेट में ना आए। और कहाँ ना कहाँ मैंने इन दिनों में लोगों को देखा है जो अपने विश्वास में कमज़ोर हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ अब आप सब ध्यान दीजिए, और अगर आपने आज के वचन को समझ लिया, मैं आपको सच कहता हूँ, आप वापस अपने विश्वास में एक ताकत पाएंगे। आप अपने आप को बहुत ही, आपके अंदर एक एनर्जी होगी, आप बहुत फोकस्ड हो जाएंगे और आप जान जाएंगे कि एक्चुअली मुझे इन दिनों में क्या करना है। आप सभी जानते हैं कि यीशु मसीह ने एक दिन ऐसा कहा, एक स्त्री थी जो विधवा थी। वचन कहता है कि कुछ प्रॉब्लम था उसे, और वो एवरीडे एक न्यायाधीश के पास जाके बार बार जाके उसे कहती थी, मेरा न्याय चुकाइए, मेरा न्याय चुकाइए। लेकिन वचन कहता है कि वो जो न्यायी था, उसका स्वभाव था कि वह न लोगों की फिक्र करता था, न परमेश्वर से डरता था। और बाइबल बताती है कई दिनों तक उसने उसको अवॉइड किया। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब उस व्यक्ति ने डिसाइड किया कि वो इस स्त्री का न्याय करेगा। आप ये सारी कहानी लूका 18 अध्याय में पढ़ते हैं। ये पैराबल बताने के बाद, ये प्रार्थना का पैटर्न बताने के बाद यीशु ने कहा, क्या परमेश्वर उनकी जो दिन रात उसको दुहाई देते हैं, क्या वो उनकी देर करेगा? और अंत में ऐसा लिखा गया है वहां पर कि जब मनुष्य का पुत्र आएगा। मैं आपके सामने ये वर्ड लगा देता हूं क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं चाहता हूं कि आप इस वर्ड को आज आपके लिए हाईलाइट हो जाए। मेरी ये दुआ है प्रभु से आज। ल्यूक चैप्टर 18, लूका का 18 अध्याय हम आपके लिए स्क्रीन पे लगा रहे हैं। 8वां वचन, मैं तुमसे कहता हूं वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? यहां पर यीशु ने अद्भुत तरीके से अपने आने का जिक्र किया है कि जब मैं वापस आऊंगा तो क्या मैं तुम में विश्वास पाऊंगा। आज बहुत सारे लोगों के पास विश्वास नहीं है, इसलिए उनके पास विश्राम भी नहीं है। अगर आप एक पेड़ देखें तो आप पेड़ को कैसे पहचानते हैं? उनके फलों से। अगर आपके सामने सिर्फ ग्रीनरी रखी जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा पेड़ किसका है। लेकिन जब उसी पेड़ पर अगर फल उगे तो आप जान जाओगे इट्स अ एप्पल ट्री, ये मैंगो ट्री है, ये बनाना है, वगैरह वगैरह। आप फलों से एक पेड़ को पहचान लेते हो। वैसे ही जिन लोगों में विश्वास होता है उन लोगों में विश्राम होता है। विश्राम का मतलब होता है कि भले ही वो सारा दिन काम करते हैं लेकिन उनके अंदर एक रेस्ट होता है, उनके अंदर परमेश्वर के प्रति भरोसा होता है। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं इब्रानी की पत्री में से कि कैसे आपके अंदर ये रेस्ट आता है।
बाइबल बताती है जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तब परमेश्वर ने इंसान को 6वें दिन बनाया और 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। आप जानते हैं परमेश्वर ने उसे क्या कहा? तो 6 दिन काम करना और 7वें दिन विश्राम करना। जिस दिन आदम पैदा हुआ उसके लिए पहला दिन परमेश्वर का विश्राम का दिन था। आदम ने पहले काम नहीं किया था, आदम ने पहले विश्राम किया, रेस्ट किया। लेकिन कुछ समय के बाद उन्होंने पाप किया और बाइबल बताती है कि वो वहां से निकल गए। उसके बाद जब परमेश्वर मूसा के द्वारा एक नई वाचा लेके आता है, जिसे हम पुरानी वाचा भी कहते हैं, परमेश्वर जब ओल्ड कवर्नेंट में परमेश्वर 10 आज्ञाएं देता है मूसा के द्वारा, और वो उसमें भी एक बात दोहराता है कि तू मेरे लिए एक विश्राम का दिन मनाना। लेकिन बाइबल बताती है इजरायली कंटिन्यू आज्ञा उल्लंघन में चल रहे थे, और आप जानते हैं परमेश्वर ने क्रोध में आकर एक बार शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में कभी प्रवेश नहीं कर पाओगे, और यहां पर भी काम फेल हो गया। आदम उसके विश्राम से निकाला गया, इजरायली उसके विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाए। उसके बाद नई वाचा में यीशु मसीह आए और यीशु मसीह ने एक बात कही, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आई विल गिव यू रेस्ट। आज आप देखिए, आज लोगों के लाइफ से रेस्ट गायब है। सारा दिन मन चल रहा है, सारा दिन चिंता कर रहे हैं, सारा दिन डिस्टर्ब हैं। उसकी वजह से उन्हें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, पेट में अल्सर्स हैं, इतनी सारी बीमारियां। साइंस साफ साफ कहती है, डॉक्टर साफ साफ कह देते हैं कि बहुत सारी बीमारियां सोचने के कारण हैं। इसीलिए यीशु ने भी कहा, क्या तुम सोचकर या चिंता कर कर अपनी आयु की एक घड़ी भी बढ़ा सकते हो? मेरे भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप रेस्ट में हैं? क्या आप विश्राम में हैं? क्या आपके अंदर एक ऐसा मन है जो परमेश्वर के वचन पर धीरज रखता है और उस पर भरोसा करता है? जरा सोचिए, हम इन दिनों में सिर्फ यही सुन रहे हैं कि अंतिम दिनों में बहुत तकलीफें आएंगी, ये आएगा, वो आएगा। मेरे भाइयों और बहनों, ठीक है, ये सारी बातें कलाम में लिखी हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इन सारी बातों का हमारे जिंदगी में जानते क्या इफेक्ट हो रहा है? हम अपने फेथ में कमजोर हो रहे हैं, हम विश्वासी से अल्प विश्वासी बन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, भले ही बहुत सारे लोग आज ये कह रहे हैं तकलीफें आएंगी, ये आएगा, वो आएगा, ठीक है, हम इसका डिनाई नहीं करते हैं, बाइबल बताती है ये। लेकिन मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं आज कि यदि आप उसके कलाम में ध्यान दें, अगर आप उस पर अपनी निगाह रखें, अगर आप उस पर ध्यान रखें, तो आप स्थिर रहेंगे। हमें विपत्तियों की तरफ नहीं देखना है। यीशु ने सारी विपत्तियों के बारे में कहकर अंत में यह कहा कि तुम अपना चेहरा ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। आप जानते हैं, यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके अंदर डर, चिंता और सारा दिन आपका मन चलता रहता है, आपका भी एक अनुभव है, जैसे शेष गीत में लिखा है कि मैं सो रही थी पर मेरा मन जाग रहा था। अगर आपका अनुभव भी ऐसा है तो मैं आपको आज एक बहुत बड़ी गुड न्यूज बताना चाहता हूं कि आज भी आप इन सारी चीजों के ऊपर ओवरकम होकर आप एक विजयी जिंदगी जी सकते हो। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, अंतिम समय में न सिर्फ विपत्तियां आएंगी, लेकिन यीशु ने अंतिम समय के लिए कहा, उन दिनों में लोगों के जी में जी न रहेगा। यीशु ने यह बात कहकर सिर्फ यहां पर फुल स्टॉप नहीं लगाया, लेकिन यीशु ने यह भी कहा, लेकिन तुम अपनी शक्ल ऊपर उठाना। आइए मैं आपके सामने ये भी वर्ड कोट कर देता हूं। मैं चाहता हूं हम सब खोलें लूका